आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का सेकेंड एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज सेकेंड कौन सा है? 11.2। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन आप लोग पढ़े हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन आप लोगों को समझाया गया था? नहीं समझाया गया था? बताए थे कि अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू घटती है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैंने बताया था कि अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी, दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू घटेगी, और दूसरी वैल्यू बढ़ेगी तो पहली वैल्यू घटेगी, तो वो क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। कौन सा इसमें से इनवर्स प्रोपोर्शन में है? आपको बताना है इसमें कि कौन सा इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन में है। द नंबर ऑफ वर्कर ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, यहाँ पर क्या है? दो बातें की जा रही हैं। किसकी किसकी बात की जा रही है? एक नंबर ऑफ वर्कर की बात की जा रही है, यही छोटा सा बना लेते हैं बॉक्स। ठीक है ना, किसकी बात की जा रही है? नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर लिख लें, और टाइम टू कंप्लीट द जॉब। मान लो कि 5 वर्कर हैं, 5 वर्कर हैं, किसी काम को एक दिन में करते हैं। 5 वर्कर हैं किसी काम को, या मान लो 15 वर्कर हैं, 15 वर्कर हैं, किसी काम को 3 डे में कर रहे हैं। कितने दिन में? 3 दिन में वो कर रहे हैं। तो वर्कर की संख्या कम करेंगे। मान लो कि कितना कर दिए? 10 कर दिए, तो क्या होगा? समय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मान लो तुम्हारे मकान को पेंट करना है, ऐसे समझ लो कि तुम्हारे मकान को क्या करना है? पेंट करना है। अगर 15 वर्कर लगा रहे हैं तो उस काम को 5 दिन में कर रहे हैं। 15 वर्कर लगा रहे हैं तो उस काम को क्या मतलब पूरे मकान को पेंट करने में कितना दिन लगाएंगे? 5 डेज ना। अगर हम वर्कर की संख्या घटा दें, क्या कर दें? 15 थे, कितने कर दें? 10 कर दें, तो आप लोगों का डेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मतलब ज्यादा दिन काम करना पड़ेगा उन लोगों को, पूरे मकान को पेंट करने के लिए ज्यादा दिन वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। अगर वर्कर की संख्या बढ़ा दें, जैसे 15 थे, मान लीजिए 25 कर दें, तो क्या होगा? और जल्दी हो जाएगा काम? नहीं होगा। तो क्या हो रहा है? एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू घट रही है ना। तो ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ में आया? नहीं आया? इसी तरह दिया हुआ है कि द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस की बात की जा रही है और टाइम की बात की जा रही है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अगर टाइम बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। मान लो 1 घंटा में हम 10 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर, 3 घंटा में, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है? नहीं है ना। तो इस तरह से आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि कौन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, कौन इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो ये हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप लोगों के पास बॉक्स बना हुआ है। ठीक है ना, ओके, ये दिया हुआ है, ये बॉक्स है, ये ऐसे बॉक्स है। अच्छा, ऐसे बना देते हैं। ये आपके पास बॉक्स है, दिया हुआ है। ठीक है ना, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर। ठीक है ना, 1 लाख रुपए को जो है, 1 लाख रुपए को जो है विनर्स में क्या करना है? डिवाइड करना है, प्राइज देना है। 1 लाख रुपए में प्राइज देना है विनर्स को। किसको? विनर्स को। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ विनर 1 लाख रुपया है, उसमें एक विनर है। अगर एक विनर है तो उसको 1 लाख रुपया मिल जाएगा। अगर विनर की संख्या बढ़ गई, 2 विनर हो गए, तो क्या होगा? 1 ही लाख रुपए में 2 लोगों को देना है, क्या होगा? कम हो जाएगा। विनर की संख्या 3 होगी तो और कम हो जाएगा, 4 होगी तो और कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन में है। क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है ना, इस इनवर्स प्रोपोर्शन को जानने से पहले हम लोग एक बात जानते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 2 फिजिकल क्वांटिटी है। ये 2 फिजिकल क्वांटिटी है, एक है x1 दूसरा है y1, एक है x2 दूसरा है
y2, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि x1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y1। x1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y1। पहले हम लोग पढ़ते थे कि x1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y1। दोनों में क्या अंतर है, दिख रहा है कुछ डिफरेंस है? यहां भी वही साइन है, यहां भी साइन, यहां भी x1 है, यहां भी, और यहां y1 है, लेकिन यहां क्या है 1/y1। नहीं समझ में? किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये बात समझ में आया? नहीं आया? यही डिफरेंस है, साइन वही रहेगा, लेकिन अगर कोई चीज लिख दिया गया कि 1/y1, 1 बाई, तो 1, आप ये नहीं बोलेंगे कि x1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y1, आप ये बोलेंगे कि x1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y1। y1 जैसे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो आप जो समझदार व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो ये समझ जाएगा कि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल y1 बोला है तो इसका मतलब ये 1/y1 होगा। क्लियर है? अब हमने पिछली क्लास में आप लोग को बताया था कि अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ता है k। बताया था, ध्यान है ना? k, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हुआ k अपॉन k इंटू 1/y1 हो जाएगा। ये y1 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मतलब x1 इंटू y1 इक्वल टू क्या हो गया k। ये एक वैल्यू आ गई ना? आ गई कि नहीं आएगी? अब हम बात करते हैं x2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y2, सॉरी, x2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y2। इसका मतलब क्या हुआ कि x2, सॉरी बेटा गड़बड़ हो गया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/y2 होगा कि नहीं होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला, इसका मतलब 1/y2। तो इसकी साइन को हटाएंगे, ठीक है ना? ये साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, इक्वल टू का साइन जुड़ेगा और यहाँ आ जाएगा एक कांस्टेंट के और 1/y2। y2 इधर से इधर जाएगा तो x2 इंटू y2 इक्वल टू हो जाएगा k। तो आप लोग ये देखिए कि k की वैल्यू x1 इंटू y1 भी है और k की वैल्यू x2 इंटू, अगर हम तीसरा क्वांटिटी लेंगे तो x3y3 होगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी x3 इंटू y3 होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से k की वैल्यू और फाइंड करेंगे तो x4 इंटू y4 होगा कि नहीं होगा? तो यहां से क्लियर हो गया कि अगर हमको किसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 इक्वल टू x3 इंटू y3 इक्वल टू x4 इंटू y4। ये फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूला जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यूज होता था वो क्या होता था, x1 अपॉन y1, क्या होता था, y होता था ना? अब क्या होगा, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अब इसी फॉर्मूले का यूज करना है। पहला फिजिकल क्वांटिटी है, नंबर ऑफ विनर दिया हुआ है, ये x1 है आपका, ये क्या है, ये है आपका x1 और ये है आपका y1, x2, ये है y2, x3, फिर y3, x4, y4, x5, y5, x6, y6, x7, y7 है ना? आपको y3, y4, y5, y6, y7 की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि x1 अपॉन y1, x1 y1 इक्वल टू x2 इक्वल टू, मतलब सब एक दूसरे के, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि x1 y1 इक्वल टू x6 y6, क्योंकि सब बराबर है। हम लिख सकते हैं कि x1 y1 इक्वल टू x7 y7, लिख सकते हैं ना? तो यही काम करेंगे। चलिए, तो हमारे पास हो गया x1 इंटू y1 इक्वल टू x3 इंटू y3, होगा कि नहीं होगा? x1 है आपका 1 और y1 है आपका 1 लाख, क्या है 1 लाख, x3 है आपका 4 और y3 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये 4 इधर से इधर आएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, ये कितना है, 1000 है ना, 10,000 है, कितना है, लाख है ना, तो एक जीरो और बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया, अपॉन 4 इक्वल टू y3, कट करेंगे, y3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 25,000, होगा कि नहीं होगा? कोई डाउट है? नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं x1 इंटू y1 इक्वल टू x4 इंटू y4। x1 आपका कितना है 1, y1 कितना है 1 लाख,
x4 कितना है 5 और y4 हमें क्या करना है फाइंड करना है। ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो y4 इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख अपॉन 5, y4 इक्वल टू हो जाएगा 20,000 20,000 कितना हो जाएगा 20,000। सिमिलरली x1 इंटू y1 इक्वल टू हो जाएगा x5 इंटू y5 हो जाएगा ना बेटा। x1 है 1, y1 है 1 लाख, y1 है 1 लाख, x2 है आपका 5 है ना, तो x2 है आपका 8 और y5 आपको क्या करना है फाइंड करना है, y5 करना है। तो यहां से आ जाएगा y5 इक्वल टू 1 लाख अपॉन 8, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 8 1 जा 8, 2 बचा, 8 2 जा 16, 4 बचा, 8 5 जा 40, 0 0, y5 इक्वल टू आ जाएगा कितना 12,500, y5 आ गया। y6 निकालना होगा तो हमें वही फॉर्मूला यूज करना होगा, x1 इंटू y1 इक्वल टू x6 इंटू y6। x1 आपका कितना है 1 है ना बेटा, इंटू y1 कितना है 1 लाख, x6 कितना है 10 और y6 हमें क्या करना है फाइंड करना है। y6 इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख अपॉन 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और y6 इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक और बचा है, क्या फाइंड करना है, यहां कर दें x1 इंटू y1 इक्वल टू x7 इंटू y7। x1 है आपका 1, x1 है आपका 1, y1 है 1 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख इक्वल टू x7, x7 कितना है बोलो 20 इंटू y7 हमें क्या करना है फाइंड करना है। y7 इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से कट करेंगे ये हो जाएगा 2 0 0 0 कितना आ जाएगा 2000, कितना हो जाएगा ना, नहीं होगा 2000 सॉरी 20,000 हो गया ना, सॉरी हाँ सही बोले 5,000 हम देखो तो इसको, वेरी गुड। कितना हो जाएगा 10,000, 1 लाख अपॉन 20 कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 5,000, कितना आ जाएगा 5,000। तो क्लियर हुआ कैसे फाइंड करना है, नहीं क्लियर हुआ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। स्पोक्स जानते हैं ना, जो पहिए में तिल्ली होती है लोहे की उसको स्पोक्स बोला जाता है। तो रहमान क्या कर रहा है, एक पहिया बना रहा है, क्या बना रहा है व्हील मींस पहिया, है ना, उसमें क्या है स्पोक्स है। ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक इन सच ए वे दैट एंगल बिटवीन देयर कंजुगेटिव स्पोक्स आर इक्वल। वो स्पोक इस तरह से बनाना चाह रहा है, वो स्पोक्स इस तरह से बनाना चाह रहा है कि जो कंजुगेटिव स्पोक्स है उसके बीच की जो एंगल है वो इक्वल है, जो कंजुगेटिव स्पोक्स है उसके बीच की जो एंगल है वो क्या है इक्वल है। मींस इन इस स्पोक इस सॉरी मींस ये जो स्पोक है ये और ये इन तीनों के बीच का एंगल क्या है सेम है। सिमिलरली इसके और इसके बीच की एंगल क्या है सेम है। बात समझ में आया। चलिए ये आपके पास चार्ट बना हुआ दिया हुआ है, इस चार्ट को हम ऐसे कर लेते हैं, ये है और ये है ना। अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है, नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है तो एंगल कितना बन रहा है 90। मतलब समझ में आया, ये सर्कल है ठीक है ना, और ये 4 पार्ट में डिवाइड है। तो एक सर्कल मालूम है कितने डिग्री का एंगल बनाता है 360, कितने डिग्री का एंगल बनाता है 360। तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो कितना 999। उसी तरह से 6 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो 6 6 या 36, 360 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बोला कि अगर 8 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो कितना एंगल बनेगा, 10 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो अगेन वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। और हम मान लेते हैं कि ये जो है ये आपका x1 है, ये आपका ये y4 और x5 y5 हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या होगा x1 इंटू y1, ये हमें मालूम है
देखो यहाँ चार क्वांटिटी का यूज हो रहा है, x1 y1 और x2 y2। कितने क्वांटिटी है? 1 2 3 4। इन चार में से कोई तीन मालूम होना चाहिए तभी चौथा फाइंड होगा। बात समझ आ रहा है ना? तो देखो 1 2 हमें ये फाइंड करना है तो 3, 1 2 3 मालूम है, चौथा हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम लोग x1 इंटू y1 इक्वल टू x3 इंटू y3 अगर यूज करेंगे तो हो जाएगा। ओके, x3 इंटू y3 यूज करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। x1 y1 कितना है? 4 इंटू 90 इक्वल टू x3 कितना है? 8 इंटू y3। होगा कि नहीं होगा? ये 8 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 4 इंटू 90 इक्वल अपॉन 8 इक्वल टू y3 हो जाएगा। 4 1 जा 4 2 जा, अगेन 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा और ये हो जाएगा 45। मींस y3 की वैल्यू कितनी आ गई? 45 आ गई कि नहीं? नहीं आई। नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे x1 इंटू y1 इक्वल टू x4 इंटू y4। x1 आपका कितना है? 4, y1 कितना है? 90, x4 कितना है? 10 और y4 हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ये 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो y4 इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 90 अपॉन 10, 10 से 10, y4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। विदाउट नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला होगा x1 इंटू y1 इक्वल टू x5 इंटू y5। x1 कितना हो गया? 4 इंटू 90 इक्वल टू x5। x5 कितना है? 12 और y5 हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ये हो जाएगा 4 इंटू 90 अपॉन 12 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो इक्वल टू y5। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 33 जा 90 हो जाएगा। ये y5 इक्वल टू कितना आ गया? 30। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइड इन इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट, ठीक है ना, एक मिठाई का डब्बा है, ठीक है ना, उसको जो है 24 चिल्ड्रंस में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो डब्बा है, कितने बच्चों में डिवाइड किया जा रहा है? 24 बच्चों में डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है ना। और दे विल गेट 5 स्वीट ईच। सारे बच्चे कितना स्वीट मिल रहा है? 5। तो हम लोग बॉक्स पहले बनाएंगे? नहीं बनाएंगे? बना लिया जाए ना। ये बॉक्स, इसमें क्या सबसे पहले क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, CHILDREN चिल्ड्रेन। और ये क्या है? नंबर ऑफ स्वीट्स। स्वीट्स की स्पेलिंग स्वीट्स हो गया। अब बताइए 24 चिल्ड्रेन है तो स्वीट कितना मिल रहा है? 5। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज डिक्रीज बाय 4, ठीक है ना। अगर बच्चों की संख्या क्या कर दी जाए? घटाकर 4 कर दिया जाए। पहले कितने थे? 24 थे और 4 घटा दिया जाए। 4 बच्चों की संख्या क्या कर दी जाए? डिक्रीज बाय 4। तो पहले 24 थे और 4 घटा दिया गया तो कितना हो गए? 24 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गए? 20 बच्चे हो गए। तो एक एक बच्चे को मिठाई कितनी मिलेगी? मान लिया कि x मिठाई मिलेगी, मालूम नहीं है ना। अगेन हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू x1 कितना, y1 कितना और x2 कितना, y2 कितना, x मान ले कि a मान ले, a मान लो a, तो ये भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। हो जाएगा ना? बोलो। ये हो गया a लिख देते हैं और ये भी हो जाएगा। चलो ये 20 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 अपॉन क्या हो जाएगा? 20। 5 1 जा 5, 5 हो जा 4 1 जा 4, 4 6 जा, मींस a इक्वल टू आ गया 6। कितना मिठाई मिलेगा? समझ में आ गया? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. एक किसान है, किसान के पास 6 दिन 20 जानवर को खिलाने के लिए भोजन पर्याप्त है। मतलब उसके पास इतना भोजन है कि 20 जानवर को 6 दिन तक क्या कर सकता है? खिला सकता है। हाउ लॉन्ग द फास्ट फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल। अगर 10 कैटल मतलब 10 जानवर और
आ जाएंगे तो उसका भोजन कितने दिन में खत्म हो जाएगा? जल्दी खत्म होगा ना? नहीं समझे? समझ में आया? एक पिज्जा है, एक पिज्जा है, ठीक है ना, और उसमें 6 स्लाइस है। कितने स्लाइस हैं? और 3 लोगों को खाना है। कितने लोगों को खाना है? तो कितना पड़ेगा एक एक लोग को? 2-2 स्लाइस। अब लोगों की संख्या बढ़ गई, 6 3 और दोस्त आ गए, तुम्हारे 3 दोस्त आ गए, तो क्या हुआ? क्या हुआ? नंबर ऑफ फ्रेंड बढ़ा ना, तो क्या हुआ? पिज्जा की संख्या क्या हुई? घट गई। पहले 2 पिज्जा था, अब कितना पिज्जा हुआ? 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो वही बात यहाँ भी है, 10 जानवर बढ़ जा रहे हैं। तो हम लोग किसकी किसकी बात करेंगे? कौन कौन है यहाँ? यहाँ कौन कौन है? नंबर ऑफ, वेरी वेरी गुड, नंबर ऑफ एनिमल। और दूसरी बात क्या है? नंबर ऑफ डेज। वाह बेटा, नंबर ऑफ डेज। एनिमल की संख्या पहले कितनी है बेटा? 20। तो कितना दिन भोजन चल रहा है? 6 डे, ठीक है ना। अब एनिमल की संख्या बढ़ गई, कितनी? 30 हो गई ना 30। तो अब कितना चलेगा? मान लिए ए, मान लिया। फॉर्मूला यूज करते हैं, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू x1 कितना? 20, y1 कितना? x2 कितना? y2 कितना? ये 30 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 20 इंटू 6 अपॉन 30 इक्वल टू ए हो जाएगा। 10 से 10, 3 1 जा, 3 2 जा, क्या बचा? ए इक्वल टू 4 डेज। कितना दिन चलेगा? 4 दिन। पहले 6 दिन चल रहा था, अब कितना हो गया? समझ में आ गया? नहीं आया? एग्जाम में आप लोग को पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन तो दिया रहेगा, तो ये तो दिया नहीं रहेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि इनवर्स। क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर आपको बताना समझना होगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि अगर एक वैल्यू बढ़ेगी और दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी तो डायरेक्ट है, एक वैल्यू घटेगी दूसरी वैल्यू भी तो डायरेक्ट है। अगर एक वैल्यू बढ़ेगी दूसरी वैल्यू घटेगी तो इनवर्स है, एक वैल्यू घटेगी दूसरी वैल्यू तो भी इनवर्स है। ये बात आप लोग को पढ़ कर स्टेटमेंट, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं ना, हम जब स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो हमको आप लोग को समझ में आ रहा है कि बढ़ रही है और दूसरी घट रही है। चलिए, ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन कुड रीवायर जसमिंदर हाउस इन 4 डेज, ठीक है ना। बोल रहा है कि एक जसमिंदर का घर है, उसको रीवायरिंग करना है। वायरिंग मतलब समझ जाओ ना, तार पूरे घर में जो है लगाना है, ठीक है ना। और तो रीवायरिंग कर रहा है, तो 3 लोग 4 दिन में वायरिंग कर रहे हैं, तो किसकी किसकी बात हो रही है? बोलिए। नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है ना, और नंबर ऑफ डेज। ये आप लोग को बनाने आ गया तो गलत नहीं होगा, ये बनाने आना चाहिए, और दूसरा ये समझने आना चाहिए कि ये डायरेक्ट है कि इनवर्स है। चलिए, तो नंबर ऑफ पर्सन कितना है? 3। तो कितना डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है? 4 डेज। अब क्वेश्चन बोला है कि इफ ही यूज 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3 के जगह पर 4 यूज करने लगा। पहले 3 जगह लोग थे, अब उसके जगह पर कितने लोग हो गए? 4, तो 4 हो गया। तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा? हो गया। अगेन वही फॉर्मूला, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू ए। 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ए ऐसा बन गया कि लग रहा है 9 हो गया ना, ए, ठीक है ना। तो 3 इंटू 4 अपॉन 4 से 4 कैंसिल होगा, और ए इक्वल टू आ जाएगा 3 डेज ना, 3 डेज। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बैच ऑफ बॉटल वाज पैक्ड इन 25 बॉक्स विथ 12 बॉटल इन ईच बॉक्स, ठीक है ना। एक बॉक्स में कितने बॉटल है? 12, और टोटल बॉक्स की संख्या कितनी है? 25। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल, अब जो है 20 बॉटल, 12 बॉटल की जगह पर क्या किया जाए? 20 बॉटल फिल किया जाए। समझ में आया? एक पेटी है, क्या है? एक पेटी है, और एक पेटी में 12 बॉटल है, एक पेटी में, और ऐसे ऐसे कितने बॉटल हैं? ऐसे ऐसे कितने पेटी हैं? 25 पेटी हैं, ठीक है ना। 12 बॉटल रखा जा रहा है तो कितना पेटी यूज हो रहा है? 25। अब कह रहा है कि अगर बॉटल की संख्या बढ़ाकर हम 12 की जगह पर 20 कर दिए तो पेटी की संख्या कम होगी कि बढ़ेगी? बोलो, पेटी कम होगी तो कितना पेटी होगा, यही हमको फाइंड करना है। तो यहां पर हम लोग बना लेते हैं पहले बॉक्स। किसकी किसकी बात की जा रही है बेटा? किसकी किसकी? नंबर ऑफ बॉक्सेस, वेरी गुड, नंबर ऑफ
बॉक्सेस और नंबर ऑफ बॉटल्स, BOTTLES बॉटल्स। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना 25, तो नंबर ऑफ बोतल कितना 12, नंबर ऑफ बॉक्सेस बॉटल कितना 20, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना ए। मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व किया जाए, क्या होगा x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, 25 इंटू 12 इक्वल टू a इंटू 20। ये 20 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 12 अपॉन 20 होगा। कट करेंगे 5 5 जा, 5 4 जा, 4 1 जा, 4 3 जा, मींस a इक्वल टू हो जाएगा 5 3 जा 15 बॉक्सेस होगा ना, 15 बॉक्सेस। समझ में आया, नहीं आया? नेक्स्ट, अ फैक्ट्री रिक्वायर्ड 42 मशीन टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। ठीक है ना, एक फैक्ट्री को जो है 42 मशीन की जरूरत हो रही है, क्या जितना आर्टिकल्स बनाना है, आर्टिकल्स मतलब कोई सामान, आर्टिकल्स यहाँ पर आर्टिकल्स का तो नाम नहीं लिया हुआ है, तो कोई सामान बनाने के लिए 42 मशीन 63 डेज में उस आर्टिकल्स को क्या करना है, बना रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। आर्टिकल उतना ही है लेकिन उसको 54 डेज में कंप्लीट करना है, 54 डेज में ही कंप्लीट करना है, तो मशीन की संख्या क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, यही है। चलिए बॉक्स बना लिया जाए। किसकी किसकी बात हो रही है, वेरी गुड। नंबर ऑफ मशीन MACHI यानी मशीन, और नंबर ऑफ डेज DAYS डेज। नंबर ऑफ मशीन कितना 42, तो डेज कितना 3। ठीक है ना, मशीन कितना, मशीन की संख्या क्या करनी है, निकालनी है, तो डेज कितना 54। क्लियर है, नहीं क्लियर है? फॉर्मूला यूज होगा x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, मीन्स 42 इंटू 63 इक्वल टू a इंटू 54। 54 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 42 इंटू 63 अपॉन 54, कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, कट करो, 9 6 जा 9 7 जा 63 और 9 6 जा 54 होगा। 6 से कट करो, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। a इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 7 इक्वल टू 49 मशीन। कितना हो गया 49 मशीन, होगा ना? आया समझ में, नहीं आया? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, ठीक है ना, 2 घंटा लगाती है, तब जब वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल करती है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार दिया हुआ है ना, स्पीड ऑफ कार किसमें दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम कितना ले रही है 2 घंटा, तो किसमें दिया हुआ है आवर में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, 2 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बोला कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कितना समय लेगी जब उसकी स्पीड बढ़ाकर 80 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए, तो वो कितना समय लेगी, टाइम गड़बड़ हो गया ना, ओके पहले नहीं बोलना था, ये है ये है ये है, स्पीड की जगह पर हम टाइम लिख दिए और टाइम की जगह पर स्पीड ऑफ कार कितनी है 60 किलोमीटर, तो कितना टाइम ले रही है 2 घंटे, ठीक है ना। और अगर स्पीड हो जाएगी 80 किलोमीटर तो टाइम कितनी लेगी, यही हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलिए x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, x1 कितना 60, y1 कितना 2, x2 कितना 80, y2 कितना, ये इधर से इधर जाएगा, हो जाएगा 60 इंटू 2 अपॉन 80 इक्वल टू a, 10 से 10 3, सॉरी 3 से तो कटेगा नहीं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 3 जा, मतलब a इक्वल टू क्या आ गया 3/2 आवर, कितना आ गया, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 होल 1/2 आवर। आंसर क्या आ गया
1/2 आवर। क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 डेज। 2 लोग हैं, एक घर में जो है क्या फिट करना है? विंडो, खिड़की फिट करना है, और उस खिड़की को 3 डेज में फिट करते हैं। कितने डेज में? तो किसकी किसकी बात हो रही है? पहले बॉक्स बना लिया जाए। किसकी किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज। ठीक है ना? नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज। पर्सन कितने? नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं बोलो? 2 पर्सन लिखा हुआ है बेटा, 2 पर्सन, तो 2 पर्सन है। नंबर ऑफ डेज कितना? 3 डेज। अब बोला है कि वन ऑफ द पीपल विल फेल इल। एक बीमार, एक क्या हो गया? बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमार हो गया। तो कितने लोग थे? 2 लोग थे। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ? तो 1 लोग, 2 लोग थे, 1 लोग बीमार हो गए, तो बचे कितने? 1। अगर 1 लोग बचे तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो x मान लिया। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो, x मान लें। x मान लिया। ओके, फिर बोला है कि हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डेज। अगर इसी विंडोज को 1 दिन में फिट करना होगा, कितने दिन में? तो नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? तो y मान लिया। 2 क्वेश्चन इसमें है ना? 2 क्वेश्चन। चलिए, तो पहले हम लोग बात करते हैं x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। x1 कितना? 2, y1 कितना? 3, x2 कितना? 1, x हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 या 6 इक्वल टू x। ठीक है ना? और नंबर ऑफ डेज निकालना था, मतलब x इक्वल टू आ गया 6 डेज। कितना आ गया? तो ये क्लियर हो गया। ये आ गया कितना? 6 डेज। नेक्स्ट दूसरा, x1 इंटू y1 इक्वल टू x3 इंटू x1 कितना? 2 इंटू 3 y इंटू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 इक्वल टू y। मतलब यहां पर्सन कितना होगा? 6 पर्सन ना बेटा? 6 पर्सन, ये है 6 पर्सन। क्लियर है? कोई दिक्कत है? और क्वेश्चन है, और स्कूल हैज 8 पीरियड और डे। एक स्कूल में एक दिन में कितना पीरियड है? 8 पीरियड। कितने पीरियड है? तो किसकी बात करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ पीरियड्स, PERIODS पीरियड्स। और एक पीरियड का ड्यूरेशन कितना है? 45 मिनट। ठीक है ना? ड्यूरेशन ऑफ DURATION, ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ पीरियड कितना है बेटा? 8। ड्यूरेशन कितना है? 45। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड। अब 8 पीरियड की जगह पर कितना पीरियड हो गया? 9 पीरियड हो गया। तो ड्यूरेशन क्या होगा? मतलब कितने देर का क्लास चलेगा। क्लियर है? चलिए तो फाइंड करते हैं। अगेन हम लोग फाइंड करते हैं x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। x1 कितना? 8, y1 कितना? 45, x2 कितना? 9, y2 कितना? 8। ये 9 इधर से इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड में 8 इंटू 45 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा, a इक्वल टू आ गया 8 इंटू 5, 8 5 जा 40। किसमें था? पीरियड रहेगा किसमें? इन मिनट। किसमें था? तो ये आंसर आएगा कितना? 40 मिनट। 40 मिनट। समझ में आया? ये थे इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ में आ गया सारा? कोई डाउट है? चलो, थैंक यू।